तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है और टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को क्यों बोला गया है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, लिक्विड होता है और टिश्यूज़ होता है, और एक तरह से वो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो करता है, पूरी बॉडी में कनेक्शन होता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हम देखेंगे ब्लड, फिर वही यहाँ पे भी ये गिवन है, ब्लड किससे बना है, फ्लूइड और टिश्यू से, फ्लूइड लिक्विड और टिश्यू स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो उससे क्या बना है हमारा ब्लड, और इसी को क्या बोला गया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड। अगर ब्लड 100% है, ब्लड अगर हमारा 100% है तो उसमें हमारा 55% प्लाज्मा होता है उसमें, और जो इसमें जैसे सेल या फिर ब्लड कॉर्पल्सेस कितना होता है, ये होता है हमारा 45%, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्लाज्मा। प्लाज्मा 100% है तो उसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, और ग्लूकोज, सॉल्ट और अदर भी इसमें चीज़ें होती हैं, वो कितनी होती हैं, 3%। और प्लाज्मा क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा जो है एक तरह का फ्लूइड है जिसमें हमारा 90% वाटर, 7% प्रोटीन और ग्लूकोज और सॉल्ट कितने हैं इसमें, या और अदर सब्सटेंसेस कितने हैं इसमें, 3%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, फाइब्रोनोजन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर से हम क्या समझते हैं, रेशा, धागा, एक तरह से वो ये क्या करता है, ये एक तरह से जाल बुनता है, और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको ये रोकता है। कहीं से अगर ब्लड लीक हो रहा है तो उसे उस तरह से जाल ये बुन के ऐसे ऐसे उसको रोकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइब्रोनोजन वर्क करता है। और जो ग्लोबुलिन क्या है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए मतलब सही नहीं है, तो उससे ये क्या करता है, ग्लोबुलिन ये इस तरह से उस चीज़ से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमने देखा प्रोटीन में फाइबर और ग्लोबुलिन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, तो ये 5 to 6 लीटर होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल में ½ लीटर का डिफरेंस होता है, बस इतना सा है इसमें, और टोटल ये कितना होता है, फिर 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड सेल्स या फिर कार्पल्सेल्स। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स या फिर कार्पल्सेल्स। फिर हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, कार्पल्सेल्स और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेड ब्लड सेल। तो इसे क्या बोला गया है, इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रो मतलब यहाँ पे क्या है हमारा रेड, 1 मिनट है ना, एरिथ्रो का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा रेड, और साइट्स मीन क्या है यहाँ पे सेल, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन 5 to 5.6 मिलियन इन ह्यूमन बॉडी। ये कितना फाउंड होता है एक बॉडी में, 5 से लेके 5.6 मिलियन तक ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में फाइंड होता है। व्हेन आरबीसीज इज़ एक्सेसिव इन ह्यूमन बॉडी, तो इसे जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्या बोला गया है यहाँ पे, एरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। अगर इसकी लैकिंग हो जाती है तो यहीं पे हम क्या बोलेंगे उसको, एरिथ्रोपेनिया। पेनिया मतलब एक तरह से लैकिंग किसी भी चीज़ की, और सिस जिसके आगे लग जाएगा इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेसिव होना। तो अगर यहाँ पे ये एरिथ्रोसाइटोसिस होता तो फिर ये क्या होता है, ये एक्सेसिव होता, क्योंकि यहाँ पे सिस लग गया है। और वहीं पे अगर एरिथ्रोपेनिया होता तो यानी कि उसकी कमी हो गई, लैकिंग हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे भी वही गिवन है, यहाँ पे लैकिंग ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो सबको ऐसे पता होगा, एनीमिया, ठीक है। ब्लड की जो कमी होती है उसको जनरली एनीमिया बोला गया है, लेकिन अब एग्ज़ाम वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं तो ये एनीमिया नहीं देंगे, तो इसको क्या यहाँ वहाँ पे और क्या ये दे सकते हैं, तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। अगर एरिथ्रोसाइटोपेनिया है तो इसका मतलब भी क्या है, लैकिंग ऑफ ह्यूमन आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी जो होती हैं इनकी मैक्सिमम डेज ये कितने दिन तक जिंदा होती है, कितने दिन तक इनकी ज़िंदगी होती है, तो 120 डेज तक लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। फॉर्मेशन ये कहाँ बनती हैं, तो ये हमारे बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होता है, जैसे ये सपोज दैट कोई हड्डी है, तो हड्डी के जो अंदर होता है अगर हम इसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर ये बोन मैरो बनता है, रेड कलर का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो डेथ होती है आरबीसीज़ की, ये जनरली कहाँ पे होती है, लीवर या स्प्लीन में, और इसी को बोला गया है, और इसी को क्या बोलते हैं कि जो स्प्लीन है वो क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स यहीं पे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और बचे कुचे कहाँ पे जाते हैं, थोड़े बहुत होते हैं वो लीवर में होते हैं। तो अगर सपोज दैट क्वेश्चन में आता है कि डेथ ऑफ आरबीसी, ए ऑप्शन ए में अगर जैसे कि दे दे वहाँ पे लीवर, फिर बी में दे दे स्प्लीन, और फिर सी में दे दे ए एंड बी बोथ, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एंड बी बोथ। और सपोज दैट एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें वो लिखता है कि डेथ ऑफ आरबीसी, और वहाँ पे लीवर और स्प्लीन दे, और बी सी में ऐसे कोई भी ऑप्शन डाल दे, तो वहाँ पे हम स्प्लीन टिक करेंगे, ठीक है। और सपोज दैट स्प्लीन नहीं है तब वहाँ पे हम लीवर को सही मानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कैसे वर्क करता है, तो ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से, मतलब हार्ट से लेके कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन को पूरे अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये पहुँचाता है, हार्ट से अलग, मतलब सारे पार्ट पूरी बॉडी में। ड्यू टू हेमोग्लोबिन, एक पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, इसकी वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो हमारा कैसा होता है, वो रेड कलर होता है। और वो किस वजह से क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमो मतलब क्या है यहाँ पे, आयरन, एंड ग्लोबिन मतलब क्या है, हमारा सेल, आयरन, फेरिक या Fe2, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, आयरन है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, और इसी हेमोग्लोबिन आयरन की वजह से जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड कलर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने देख लिया कि हेमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब सेल। फिर हम देखेंगे शेप। तो आरबीसी का जो शेप होता है रेड ब्लड सेल का वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल या फिर बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। और तो ये हमने देखा जो शेप होता है वो स्फेरिकल या फिर ये बाइकॉनकेव होता है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीसी में जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। और डीएनए भी इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है। दो एनिमल्स ऐसे हैं, लामा और कैमल, इसमें जो होता है इसमें न्यूक्लियस फाउंड है, यानी न्यूक्लियस इसमें आरबीसी में प्रेजेंट है। बाकी इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु इंसान हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, डीएनए ब्लड में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो ये हमने देखा कि लामा और कैमल जो दो एनिमल्स हैं इसमें न्यूक्लियस फाउंड होता है, ठीक है। बाकी आरबीसी में जो है न्यूक्लियस और डीएनए दोनों एब्सेंट होता है। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है मेरे दिमाग में, स्प्लीन का। तो जो है उस स्प्लीन को और क्या बोला गया है, तो इसको जो बोला गया है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अब ये ब्लड बैंक कैसे हो गया, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर क्या होता है, इसमें ज़्यादातर जो आरबीसीज़ का जो होता है वो तो वहाँ पे डेथ हो जाता है। तो जैसे कि सपोज दैट ये इंसान है, इसको क्या है, इसको ब्लड की कमी है, और इसके अंदर ये हमारा हो गया इसका ये बोन मैरो, तो इसकी बॉडी में खून की कमी है, और यहाँ से ये खून सब लाइन लगा के आ रहे हैं मरने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसको अच्छे से मैं अभी समझाती हूँ इन डायग्राम से। हाँ, तो ये इसका बोन मैरो है, ये इंसान है, ठीक है, और इसके अंदर खून की कमी है। तो खून की कमी को हमने दूसरा वर्ड क्या बताया था, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, तो इसको ये है। और तो फिर इसके अंदर सारे ब्लड आ रहे हैं इधर से लाइन लगा के मरने के लिए। तो जो स्प्लीन होगा वो क्या करेगा, वो दोबारा इनको वापस कर देगा, यानी कि वो इनको मरने नहीं देगा और इनको धक्का मार के एक तरह से बहुत तेज़ से एक प्रेशर देगा, जिसकी वजह से ये जो ब्लड फ्लो है वो बैक हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ब्लड बैंक भी बोला गया है, किसे, स्प्लीन को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे WBC की। तो WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइसोसाइट्स। तो इसे लाइसोसाइट्स
कहा गया है। लाइसो मतलब क्या है यहाँ पे वाइट, और साइट्स मतलब क्या है हमारा सेल। और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन तक होती है WBC की, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की, तो 3 to 4 डेज़ इसकी लाइफ स्पैन है। और ये टोटल कितने अमाउंट, इसमें कितना अमाउंट होता है 6000 to 8000 mm³। तो इतना ये अमाउंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में WBC का। और ये फॉर्म कहाँ पे होता है, तो ये हमारा बोन मैरो में फॉर्म होता है। इसका जो डेथ होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, जो RBC था उसका डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन और लीवर में, लेकिन WBC का सिर्फ डेथ कहाँ पे होगा, स्प्लीन में। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो सपोज़ दैट कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर फ्लू हो जाए, तो इन सब से जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, हमारा WBC। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे WBC के कितने टाइप्स हैं। तो WBC के बेसिकली 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से, तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रिनोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो लिम्फोसाइट जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइज़ में होता है, और मोनोसाइट जो है वो क्या होता है, लार्जेस्ट जो होता है, ये लार्जेस्ट साइज़ में होता है। WBC क्या कंटेन करता है, तो WBC में न्यूक्लियस और DNA दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन RBC में न्यूक्लियस और DNA दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कैंसर और ट्यूमर, ये किस वजह से होता है। तो कैंसर और ट्यूमर, सपोज दैट WBC है, इसमें DNA और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, एक तरह से एक्सपैंड होंगे। तो ये बढ़ते जाना, इनका रुकना नहीं, अनलिमिटेड हो जाना। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा होता है ब्लड कैंसर। WBC का इन्फिनाइट तक बढ़ते जाना, रुकना ही नहीं, तो उससे ये दोनों होते हैं हमारे कैंसर और ट्यूमर, ये दोनों होता है। और ये ज़्यादा बढ़ जाता है जब WBC, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और DNA प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड होना भी शुरू हो जाता है, तो इससे हो जाता है हमारा ब्लड कैंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया। हमने जैसे कि पिछले में देखा था कि सिस, जहाँ सिस लग जाएगा उसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट फॉर्मेशन। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव फॉर्मेशन होना। ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या है, लैकिंग ऑफ WBC। तो ये जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किस वजह से होता है, तो ये लैकिंग ऑफ WBC, यानी कि WBC के कमी के होने के कारण। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हम फिर से देखेंगे एड्स जो होता है, जिनको एड्स हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है, जो WBC है वो घटते चला जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, ल्यूकोपेनिया होता है, एक तरह से उसकी लैकिंग होने लगती है, वो घटते ही चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। यानी कि जिसको एड्स है उसको इस वजह से WBC की जब कमी होते जाएगी, तो बॉडी जो है उसके पास उतना इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और ना ही उसके जो WBC क्या करता है हमारा, बेसिकली वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया से, या फिर मतलब अलग अलग चीज़ों से, इन्फेक्शन से। तो वो जब वही नहीं रहेगा तो उसकी बॉडी को वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एड्स कब मनाते हैं, तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स एक तरह से खून का थक्का जमाता है। ठीक है, ये सपोज दैट ये हैंड है हमारा, ये हाथ है हमारा, वैसे तो ड्राइंग अच्छी नहीं है बट समझने के लिए ठीक है। और सपोज दैट यहाँ पे ये कट लग गया, तो फिर ये जो कट लग गया, यहाँ पे बाहर से ब्लड आ रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उस चीज़ को ये रोकेगा, एक तरह से खून का थक्का जमा के उस चीज़ ब्लड को रोकेगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से हम इसको देखेंगे प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स क्या करता है, सपोज दैट ये हमारा हैंड है और यहाँ पे एक तरह से ये कट हो गया है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करके उसको रोकेगा कि वो ब्लड फ्लो ना हो वहाँ से। फिर हम देखेंगे इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कितने दिन की होती है, ये 3 से 4 दिन के लिए होता है। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है ये 3 से 4 दिनों के लिए होता है। फिर हम देखेंगे, अगर ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाता है कि अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, फिर हम देखेंगे
कि जिन्हें ये डेंगू, टाइफॉइड या फिर चिकनगुनिया हुआ रहता है, इसमें क्या होती है, इसमें प्लेटलेट्स गिरती जाती हैं और जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना अमाउंट होना चाहिए प्लेटलेट्स, 4 to 5 लाख, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा गिर गई, सपोज दैट 50,000 के अगर ये नीचे चली जाती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, तो वो इंसान मर जाएगा, वो इंसान बच नहीं सकता है। तो ये हमने देखा। ये छूट गया हमारा थ्रोमोसाइट। थ्रोमोसाइट क्या है, एक तरह से ये भी डिसीज़ है। अगर ये भी होता है तो इसमें भी क्या होती है, प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी होने लगती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा टाइफॉइड, डेंगू और ये चिकनगुनिया, थ्रोमोसाइट्स, ये सब मतलब एक तरह से डिसीज़ हैं। डेंगू हमारा मच्छर के काटने से होता है, टाइफॉइड ये वाटर वगैरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी होने लगेगी। और अगर जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है और उसमें 50,000 से प्लेटलेट्स अगर नीचे जाती हैं तो उसमें उसका डेथ होना एकदम श्योर है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को पूरा कवर किया। हमने ये देखा, हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो गया, जो कि हमारा था ह्यूमन ब्लड। हमने इसमें ये देखा कि ब्लड क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को पूरा कवर किया। चलो हो गया। बंद